के दीवाने हो जाएं तैयार, बस रह गया 5 रोज का इंतजार। बेयकीनी के बादल छट गए, पीएसएल की सीटी बच गई। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के 20 मैचेस 9 से 24 जून तक शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेले जाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबल होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। सबसे पहले पहुंचने वाले खिलाड़ियों का करंटीना खत्म हो गया। ब्रॉडकास्टर्स भी स्टेडियम में सेटअप लगाने के लिए तैयार। कभी वीजों का मसला तो कभी क्वारंटीन की पाबंदियां। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स भी खबरों में रहे इन। पीसीबी ने दिन रात की जद्दोजहद के बाद रुकावटें दूर कर दी। खिलाड़ियों ने सुख का सांस लिया, ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। बकिया 20 मैचेस से पहले पॉइंट्स टेबल पर कराची के बादशाहों का 6 पॉइंट्स के साथ राज। कराची किंग्स ने 3 मैचेस में फतह समेटी। दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी। टीम यूनाइटेड और लाहौर के कलंदर्स 4-4 मैचेस में 3-3 फतूहात के साथ बिलतरतीब तीसरी और चौथी पोजीशन पर। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5-5 मैचेस खेलकर सिर्फ 1-1 में फतह मिली। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किस बेसिस पे, वो टोटल जो डिमांड इन्होंने क्रिएट की, कर्जे लेके क्रिएट की, इकोनॉमी को हीट अप कर। इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो रुपए को मजबूत रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो। और उसको कौन पूरा करता भाई? क्या हमने डॉलरों की यहाँ मशीन लगाई हुई है? तो उसके लिए हमें जाके कहीं से न कहीं से ये पैसे लेने थे। तो वो पैसे किससे लेने थे? IMF से लेने थे। डार साहब ने इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने। नून लीग ने $20 अरब का मुआशी खसारा छोड़ा। हमने सब ठीक कर दिया। अगले साल शरह नमू 5, 2 साल बाद 6% हो गई। हुकूमत ने तरक्की के नए दावे कर दिए। शौकत तरीन कहते हैं नून लीग ने मसनूई तरीके से रुपए को मजबूत रखा। इसहाक डार ने बड़े खसारे की बुनियाद डाली। इन्हीं की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। इस बड़े नुकसान को कौन पूरा करता? क्या हमने डॉलरों की मशीन लगाई हुई है? इसीलिए IMF से रुजू करना पड़ा। आलमी मालियाती इदारे ने सख्त शराइत आयद की। इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। इक्तसादी हालत को दुरुस्त करना आसान नहीं होता। हुकूमत के तमाम आदाद शुमार गलत, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत के उन्वान से प्री बजट सेमिनार। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क में बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। आम आदमी के लिए जिंदगी के साथ रिश्ते जोड़े रखना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने जो मुआशी आदाद शुमार बताए, उनकी तस्दीक स्टेट बैंक ने नहीं की। हुकूमत जालसाजी के साथ गलत आदाद शुमार का हुनर जानती है। मीडिया पर ऑर्डिनेंस की आड़ में नई पाबंदियां लगाने की तैयारियां हो रही हैं। इजहार राय की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत को मीडिया पर कदगन लगाने से रोकना होगा। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार करा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज पर जरूर गौर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% महंगी हो चुकी। गंदम और गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार हुई तो आटा और चीनी महंगे कैसे हो गए? अवाम हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम और गन्ने की पैदावार के दावे पर कैसे मुतमईन हो? बिलावल भुट्टो ने हुकूमती सनती तरक्की के दावे मसे का खेस करार दे दिए। तनख्वाह लेनी है तो कोरोना वैक्सीन लगवा कर आना। सिंध में वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग। वैक्सीन ना लगवाने पर जुलाई की तनख्वाह रोक ली जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा खजाना को हिदायत। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी ना हो सकी। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 4% बरकरार। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग। किस वजीर की बात माने? सिंध में वज़रा के लॉकडाउन के हवाले से मुतज़ाद बयानात।
सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं सिंध में कोरोना का खतरा बरकरार है, कराची में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी सख्त पाबंदियों की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। उधर सईद गनी ने कोरोना को कम खतरनाक करार दे दिया, बोले केसेस की शरह नीचे आ गई है, पाबंदियों में नरमी करेंगे, ताजिरों का ख्याल करना होगा। हुकूमत पाबंदियां खत्म करना चाहती है, वैक्सीनेशन के बगैर बंदिश खत्म करना मुमकिन नहीं। मॉल्स में वैक्सीन का आगाज अच्छा है, मॉल्स का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। फाइजर वैक्सीन की महदूद तादाद है, हज पर जाने वालों और वर्क वीजा होल्डर्स को लगेगी। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 4000 तक ले जाने का हदफ है। मुल्क में आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया। एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और पीडीएम कौम की आवाज बन गई थी, उसमें रहना डालने से किसको फायदा मिला है? ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए। इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे ना दिए तो हुकूमत तवील मुद्दत तक चलेगी। पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा, इस्तीफों की ऑप्शन को कबूल ना करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। हुकूमत बजट से मुतालिक गलत बयानी से काम ले रही है, जीडीपी से मुतालिक आवाम को गुमराह कर रही है। माफिया अंडर कंट्रोल मगर आटा चीनी आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमती दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें कम ना हुई। इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर, कराची में रेट 110 रुपए फी किलो। पेशावर में भी चीनी गरीब के लिए आउट ऑफ बजट। शहर इक़्तिदार में 20 किलो आटे का थैला 1231 रुपए का हो गया। महंगे आटे की फरोख्त में रावलपिंडी का पहला नंबर, रावलपिंडी में 1333 में दस्तयाब। हमारे दौर में गर्दिशी कर्ज 1150 अरब था जो अब बढ़कर 2150 अरब हो चुका है। अगर गर्दिशी कर्ज इसी तनासुब से बढ़ता रहा तो फिर ये 3000 अरब रुपए पर पहुंच जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्की कर्जा इमरान खान ने बढ़ाया, इस दौर में मुल्की आमदन 25% कम हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शौकत तरीन ने भी तस्लीम किया है कि शरह मुनाफा बढ़ने से कर्ज बढ़ा है। असद उमर ने न सिर्फ आदाद शुमार तब्दील किए बल्कि आबादी भी कम कर दी। मोहम्मद जुबैर बोले 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वालों ने 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। एहसन इकबाल की भी हुकूमती आदाद शुमार पर कड़ी तनकीद, बोले झूठ पर कायम ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती, अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है। हमाद अजहर कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। नून लीग ने माजी में खुद गलत एदाद शुमार पेश किए। नून लीगी दौर में मसनूई तरक्की का भांडा फूट चुका है, आइंदा आने वाला वक्त बेहतरीन होगा। खुसरो बख्तियार ने कहा फूड सिक्योरिटी पर काम किया जा रहा है, हुकूमत ज़रई अजनास और ज़रई निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशां है, मामलात बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। सिंध को पानी और बिजली दो, जियाले सड़कों पर निकल आए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, लाड़काना, जैकबाबाद, कनकोट समेत दीगर शहरों में रैलियां, शुरका की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर धरना भी दिया। कोयटा के इलाके किलीबादिजई में दस्ती बम फटने से धमाका, 3 बच्चे जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे दस्ती बम को खिलौना समझकर घर ले गए, खेलने के दौरान धमाका हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं बरस पड़ी। कोहलू में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, करीबी आबादी का इनखला। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, कलरकाहार समेत कई शहरों में बारिश से झलथल एक। जफरवाल में सड़कें, गलियां, नहरें बन गईं। जेहलम में भी घटाओं का राज।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमें आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देना है। माहौलियात के लिए जंगलात अहम हैं। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने मीडिया ऑर्डिनेंस को मार्शल लॉ करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं, ये तो ज़िया और मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ था। पीटीआई हुकूमत मईशत का गला दबा चुकी है, अब मीडिया की आवाज भी दबाना चाहती है। आमिराना सोच की मजम्मत करते हैं। आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। कायदे-ए-बान शहजाद वसीम ने कहा, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात बिला जवाज़ हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार के हक पर यकीन रखती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिसमें मीडिया की आज़ादी सलब की जाए। नैब को कारोबारी अफराद के साथ मुनफरद रवैया रखना चाहिए। नैब सिर्फ मुल्जिमों को सजा दिलवाना चाहता है। नैब बगैर शहादतों और फैसलों के सजाएं चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। प्ली बार्गेन की दरखास्त मुस्तरद कर देते, फैसला तो करते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब केस में रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। तेजाब गर्दी बिल पेश होने के दौरान निगहत और अगजई हुकूमती अरकान पर खफा। बिल की मुखालफत पर निगहत और अगजई ने गुस्से में आकर सैनिटाइजर की बोतल सूबाई वजीर हशाम इनाम की जानिब फेंक दी। बोतल हशाम इनामुल्लाह के सर के ऊपर से गुजर गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की बैठक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन का क़याम तरजीह है। चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। बस 10 सेकेंड्स और हरीफ नॉकआउट। रिंग में लेजेंड, रिंग से बाहर भी लेजेंड। मोहम्मद अली के क्या कहने, अजीम बॉक्सर ने अपने खेल से दुनिया भर में नाम कमाया। हर हरीफ को तिगनी का नाच नचाया। मोहम्मद अली की आज बरसी, मद्दाहों का जबरदस्त खिराज अकीदत।